जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फैक्ट विद रवि में। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बिहार दरोगा का पीवाईक्यू प्रैक्टिस नंबर 22 पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने पूरा 21 वीडियो पढ़ चुके हैं, ठीक, यानी कि 21 प्रैक्टिस सेट पीवाईक्यू हो चुका है दरोगा का। यदि आप लोगों ने वो सारी वीडियो नहीं देखी है तो जाके देख लीजिए, ठीक। और देखेंगे यहाँ पे ये आपका पूछा गया क्या था, तो ये 3 सितंबर 2023 में आपको पूछा गया था, ठीक, ये क्वेश्चन। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब वीडियो को अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या लिखा हुआ है। भारत दुनिया में किस जगह पर है, देशांतर के हिसाब से आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 252 मिनट पूर्व हो जाएगा, ठीक। आगे देखेंगे यहाँ पे, रेलवे पुलिस ने कौन सा ऐप बंद कर दिया है, तो ये हो जाएगा रियल मैंगो। क्या हो जाएगा, रियल मैंगो। आगे देखेंगे यहाँ पे, सबसे पहला पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रियो डी जेनेरो में हुआ था। कब हुआ था, देख सकते हैं, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जून 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरो में आयोजित किया गया था। सरकार में मंत्रियों की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हो सकती है, तो लोकसभा का 15% हो सकता है। आगे देखेंगे यहाँ पे, पांचवा, बिहार में सबसे बड़ी आक्सबो झील कौन सी है, तो पांचवे का हो जाएगा कांवर झील हो जाएगा, ठीक। क्या हो जाएगा, कांवर झील। महाबलीपुरम का रथ मंदिर किसने बनवाया था, तो पल्लवों ने बनवाया था। महाबलीपुरम का सप्तम रथ मंदिर किसने बनवाया था, पल्लवों ने बनवाया था। और किसने बनवाया था यहाँ पे देखेंगे, पल्लव सम्राट महेंद्र प्रथम और उनके उत्तराधिकारी नरसिंह वर्मन फर्स्ट द्वारा 7वीं शताब्दी में बनवाया गया था। जो कहाँ पर है, यह मंदिर महाबलीपुरम, जो वर्तमान में तमिलनाडु राज्य में स्थित है, ठीक। आगे देखेंगे यहाँ पे, सातवां, लैक्टोमीटर दूध को मापने के लिए किस नियम का इस्तेमाल करता है, तो ये हो जाएगा आर्किमिडीज के सिद्धांत का प्रयोग करता है। नेक्स्ट है यहाँ पे, देखेंगे यहाँ पे आठवां, इनमें से कौन सा हार्मोन इंसानों में नहीं पाया जाता है, तो आठवें का राइट आंसर हो जाएगा साइटोकाइनिन हो जाएगा, ठीक। ये इंसान में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे, कौन सा राज्य है जिसके बीच से कर्क रेखा निकलती है, तो हो जाएगा मध्य प्रदेश। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। पहला है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक। ये 8 राज्यों को याद रखेंगे। बूढ़ी गंडक नदी किस बड़ी नदी में मिलती है, तो गंगा में मिलती है। यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट, नर्मदा नदी कहाँ से शुरू होती है, तो अमरकंटक से निकलती है। कहाँ से, अमरकंटक पठार से निकलती है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक पठार से निकलती है। नेक्स्ट यहाँ पे, अब कहाँ पे जाके गिरती है, अरब सागर में जाके गिरती है, ठीक। नेक्स्ट, सर्वोच्चता का सिद्धांत किसने समझाया, तो वारेन हेस्टिंग्स हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे, अंग्रेजों को बंगाल पर राज करने का अधिकार कैसे मिला, तो इलाहाबाद की संधि द्वारा मिला था, ठीक। इलाहाबाद की संधि के द्वारा मिला था। संविधान के किस नियम में चुनाव आयोग के बारे में लिखा है, तो अनुच्छेद 324 में लिखा हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, सीता माता का जन्मदिन कब होता है, तो ये हो जाएगा बैसाख माह के शुक्ल पक्ष की नवमी को होता है। भारत में टॉयलेट मैन के नाम से कौन मशहूर है, तो बिंदेश्वर पाठक हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे, गति के नियम किसने बनाए, तो गति के नियम न्यूटन ने दिए थे। पहला नियम है, देख सकते हैं 3 नियम दिए थे उन्होंने। एक वस्तु तब तक अपनी स्थिति यानी कि में बदलाव नहीं करती है जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगे। पहला हो गया, यानी कि पहले नियम को ही जड़त्व का बल बोलते हैं, जड़त्व का नियम। दूसरा नियम है, एक वस्तु पर लगे बल का प्रभाव उस वस्तु के द्रव्यमान और त्वरण के गुणांक के बराबर होता है, यानी कि F बराबर, ये हमें फार्मूला निकला आपका बल का। तीसरा नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, ठीक। चलिए तो ये तीनों नियम हो गए। आगे देखते हैं यहाँ पे 18, तो 18 रीजनिंग का क्वेश्चन देख लीजिए और सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट, इन आंदोलनों को पहले से आखिर के क्रम में लगाओ, तो देखेंगे यहाँ पे, अहमदाबाद आंदोलन, तो ये कब हुआ था, अहमदाबाद मिल हड़ताल जो था मार्च 1918 में हुआ था,
यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है अहमदाबाद में हड़ताल मार्च 1918 में हुआ, चंपारण सत्याग्रह 1917 में, खेड़ा सत्याग्रह अप्रैल 1918 में हुआ। तो लगा दीजिए आपका लाइन वाइज क्या हो जाएगा। पहले आएगा आपका चंपारण सत्याग्रह यानी कि 2, फिर चंपारण के बाद आएगा अहमदाबाद आंदोलन, फिर खेड़ा सत्याग्रह। आगे देखेंगे अब हम। हाँ, क्वेश्चन नंबर 20, सूरज की खतरनाक किरणों से हमें कौन सी परत बचाती है। तो 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो हो जाएगा स्ट्रेटोस्फीयर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है यहाँ पे 21, आसमान में सबसे ऊंचाई पर दिखने वाले बादलों को क्या कहते हैं। तो 21 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पछाव बादल बोलते हैं। आगे, कौन सा ग्रह है जिसे नीला ग्रह कहा जाता है। तो पृथ्वी को बोलते हैं। लक्ष्य नाम की चीज़ जो डीआरडीओ ने बनाई वो क्या है। तो हो जाएगा चालक रहित विमान। आगे देखेंगे यहाँ पे, पौधों को खाना बनाने के लिए क्या चाहिए होता है। तो उसे क्लोरोफिल चाहिए होता है जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा सूर्य से प्राप्त होता है। आगे देखेंगे यहाँ पे, संविधान में बदलाव करके कौन सा अधिकार खत्म कर दिया गया। तो ये हो जाएगा संपत्ति के अधिकार को खत्म कर दिया गया। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। इस संशोधन से पहले संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 19 के 1 के 4 और अनुच्छेद 31 के तहत एक मौलिक अधिकार था। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर एक विधिक अधिकार बना दिया गया। अभी अनुच्छेद 301 के तहत आता है। मौलिक अधिकार नहीं, विधिक अधिकार रह गया है। इनमें से कौन सी किताब गांधी जी ने लिखी है या उनसे जुड़ी है। तो यंग इंडिया हो जाएगा। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे 27, क्या लिखा है यहाँ पे, शॉर्ट सर्किट होने पर बिजली के सर्किट में क्या होता है। तो 27 का राइट आंसर धारा का मान बढ़ जाता है। 28 का देखेंगे तो 28 2011 में भारत में कितने लोग पढ़े लिखे थे। तो ये हो जाएगा 74%। ठीक, भारत की साक्षरता दर 74.04% थी और पुरुष साक्षरता दर 82.14%, महिला साक्षरता दर 65.46%। और भारत में सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य केरल था और केरल की साक्षरता दर 94% थी। आगे देखेंगे यहाँ पे, मिशन इंद्रधनुष किस चीज़ के लिए शुरू किया गया था। तो टीकाकरण के लिए शुरू किया गया था। आगे देखेंगे यहाँ पे, दुनिया का सबसे ऊंचा ओट डालने का केंद्र किस राज्य में है। तो हिमाचल प्रदेश में है, जो यह केंद्र लाहौल स्पीति जिले में 15,256 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। चंद्रयान 3 के लैंडर का क्या नाम रखा गया था। तो विक्रम नाम था। क्या नाम था, विक्रम। आगे देखेंगे यहाँ पे, और देखिए यह नाम भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया था। रानी दुर्गावती कहाँ की रानी थी। तो गोंडवाना की रानी थी। कहाँ की, गोंडवाना की रानी थी। आगे देखेंगे यहाँ पे, कनिष्क को हराने वाला चीनी सेनापति कौन था। तो पान चाओ था। कौन, कनिष्क को हराने वाला चीनी जनरल पान चाओ था, जिसे बान चाओ के नाम से भी जाना जाता था। बर्फ किस तरह का ठोस है। तो ये हो जाएगा आणविक ठोस हो जाएगा। अमरावती किस राज्य की राजधानी बनने का प्रस्ताव है। तो आंध्र प्रदेश का हो जाएगा अमरावती। आगे देखते हैं यहाँ पे, इनमें से कौन सी बीमारी बैक्टीरिया के कारण होती है। तो टाइफाइड जो होता है बैक्टीरिया के कारण होता है। 2026 का फुटबॉल वर्ल्ड कप कौन कौन से देश मिलकर करवाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका यूएसए, कनाडा, मैक्सिको हो जाएगा, 2026 में होगा। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे 38, हमारे दिमाग का सबसे बड़ा भाग क्या कहलाता है। तो सेरिब्रम कहलाता है। ठीक, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग परामस्तिष्क यानी कि सेरेब्रम है और यह मानव मस्तिष्क का सबसे प्रमुख हिस्सा है। आगे देखेंगे यहाँ पे, ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है। तो ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6। आगे देखेंगे यहाँ पे, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है। तो 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 22 भाषाओं को शामिल किया गया। तो बिल्कुल सही है। आगे देखेंगे यहाँ पे, पहले 14 भाषा थी, बाद में 22 हो गई। एक जैसी आवाज़ को क्या कहते हैं। तो टोन बोलते हैं। अब इसको रीजनिंग के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक, आगे देखते हैं, रीजनिंग मैथ आप करेंगे। संविधान बनाने वाली सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे पहले अध्यक्ष। ठीक,
आगे देखेंगे जो अस्थायी अध्यक्ष थे और स्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कोठारी आयोग किस चीज़ के बारे में सुझाव देने के लिए बना था, तो ये शिक्षा से संबंधित था। आगे देखेंगे यहाँ पे, और राज्य के मामलों पर संसद कब कानून बना सकती है, तो 46 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, और राज्यसभा द्वारा 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव पर। आगे देखेंगे यहाँ पे, सिंधु घाटी सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़ा नहाने का तालाब कहाँ मिला है, तो ये हो जाएगा मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, मृतकों का टीला। साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया था, तो उसमें एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था, इसलिए उसका विरोध किया गया। आगे, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की, तो 1939 में सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। देख सकते हैं यहाँ पे इसकी स्थापना 22 जून 1939 को बॉम्बे में हुआ था। बजरंग पुनिया कौन सा खेल खेलते हैं, तो ये हो जाएगा कुश्ती खेलते हैं। आगे, राज्यसभा पैसे से जुड़े बिल को कितने दिनों तक रोक सकती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा 14 दिनों तक। इंसान द्वारा बनाया गया इकोसिस्टम क्या है, तो खेत है। आगे चलिए इसको देखते हैं यहाँ पे, बेलाडीला किस चीज़ के लिए जाना जाता है, तो लौह अयस्क के लिए जाना जाता है। नौका दौड़ किस राज्य में होती है, तो केरल में होता है नौका दौड़। आगे, उत्प्रेरक रासायनिक प्रतिक्रिया में क्या करता है, तो क्या होता है, अब क्रिया की दर को बढ़ा देना और घटा देना, ये दोनों काम करता है। ठीक, उत्प्रेरक घटाने वाला करेंगे तो घटेगा, बढ़ाने वाला बढ़ेगा। 1946 के नौसेना विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, तो MS खां ने किया था। ठीक, आगे देखेंगे, WHO का ऑफिस कहाँ पर है, तो स्विट्जरलैंड में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसे बोलते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। आगे देखेंगे यहाँ पे, तूतीकोरिन पोर्ट किस राज्य में है, तो ये तमिलनाडु में है। कहाँ पर है, तमिलनाडु में। कौन सा खनिज धातु से बना है, तो ये हो जाएगा आपका सोना, चांदी और लोहा हो जाएगा। आगे, पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, तो 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाते हैं। प्रकृति में सफाई का काम कौन करता है, तो अपघटक करते हैं, अपघटक। आगे देखेंगे यहाँ पे, अपघटक यानी कि जैसे कि कवक और जीवाणु होते हैं, ये मृत जीवों और अपशिष्ट पदार्थों को अपघटित करके मिट्टी में मिला देते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है। पाटलिपुत्र शहर किसने बनाया था, तो ये हो जाएगा उदयन ने बनाया था। ठीक, अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने मगध की राजधानी राजगीर से बदलकर पाटलिपुत्र में स्थापित कर दी थी। उदयन को उदयभद्र के नाम से भी जाना जाता था। आगे देखेंगे यहाँ पे, टोडा बेटा किस पहाड़ पर है, तो ये हो जाएगा आपका नीलगिरी पहाड़ पर है। घड़ी की घंटे वाली सुई 48 घंटे में कितनी बार घूमेगी, तो 48 घंटे में 4 चक्कर लगाती है। आगे देखेंगे यहाँ पे, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में क्या पाया जाता है, तो महोगनी और रोजवुड पाए जाते हैं। ठीक, महोगनी और रोजवुड पाए जाते हैं। आगे इसको तो आप सॉल्व कर लीजिएगा, एक बार देख लीजिए। ये रीजनिंग के क्वेश्चन है आपका, देखिए इधर है ना, तो इस बार क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा। ठीक, तो शायद तो ये वाला जगह, ये तो वैसे गलत है आपका, देख सकते हैं ना, इधर है ना, तो सबसे पहले आपका इस साइड में घूम जाएगा। नीचे वाला ऐसे ही रहेगा, ये भी गलत है, और ये भी गलत हो जाएगा आपका, ये भी गलत हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। ठीक, क्योंकि इसका इधर घुमा है तो इधर हो जाएगा, और नीचे वाला बिल्कुल ऐसे रहेगा। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व करके दिखा भी दिया गया है इसमें। यहाँ देखेंगे, पंचायतों को ताकत किस संविधान संशोधन से मिली, तो ए हो जाएगा, यानी कि 73वें संविधान संशोधन से मिला है, जो कि 1992 में पारित हुआ था। नरौरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है, तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश में है। आगे देखेंगे यहाँ पे, गूगल ने गांव की महिलाओं के लिए कौन सा प्रोग्राम शुरू किया, तो ये हो जाएगा इंटरनेट साथी हो जाएगा, इंटरनेट साथी। आगे तो वो देखिए यहाँ पे 71 सॉल्व कर लीजिएगा, इसको स्क्रीनशॉट लेके। आप आगे देखते हैं यहाँ पे, अनिमेष लोचन चैत्य कहाँ स्थित है, तो बोध गया यानी कि बिहार में है। आगे देखेंगे यहाँ पे 73वां भी देख लीजिए, सॉल्व कर लीजिएगा। आगे देखते हैं यहाँ पे 74, भारत की पहली सीमेंट फैक्ट्री कहाँ खुली थी,
तो चेन्नई में खुला था 1904 में। जिस तरह दस्ताने हाथ में पहने जाते हैं वैसे ही मोजे पहने जाते हैं, पैर में पहने जाते हैं। आगे, गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं? तो क्या बोलेंगे यहाँ पे? प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। ठीक, कहाँ पर है? प्रायद्वीपीय पठार। आगे देखते हैं यहाँ पे शब्बीर, तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा। शब्बीर वाला यहाँ पे लिखा हुआ है 77, 78, 79, 80, आगे देखते रहिए, और 81 देखते हैं यहाँ पे। घनाभ का संबंध जिस प्रकार आयत से उसी प्रकार घन का किससे है? तो घन का किससे हो जाएगा? तो वर्ग से हो जाएगा। इस 82 को सॉल्व कर लीजिएगा इससे। ठीक, सॉल्व करके दिखाया गया है बाकायदा, इसमें देख सकते हैं आपका, यहाँ भी देख सकते हैं सबसे बड़ी संख्या। फिर मैथ के सारे क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ देखते हैं 86। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? तो 30 वर्ष होना चाहिए कम से कम। आगे, ओडोमीटर से क्या नापा जाता है? तो ओडोमीटर से दूरी मापी जाती है गाड़ियों की। आगे देखते हैं यहाँ पे, इसको सॉल्व करिएगा। 88 स्क्रीनशॉट लीजिए, 89 स्क्रीनशॉट, 90 स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखते हैं 91। अगर अभय भास्कर से लंबा, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको भी आप सॉल्व करिए। रीजनिंग के सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे इसमें। 93 देखते हैं, किसी सेमी कंडक्टर को गर्म करने पर उसकी प्रतिरोधकता पर क्या असर होता है? तो क्या होता है? घट जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे 94 को सॉल्व करेंगे आप ही लोग। 95 को भी सॉल्व करेंगे, 96 को सॉल्व करेंगे। मैथ रीजनिंग आपका है। इसको देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। इन कामों को सही क्रम में लगाइए। तो पहले क्या आएगा आपका? जुताई, फिर आएगा बुआई, फिर आएगा सिंचाई, फिर आएगा निराई, फिर आएगा कटाई। ठीक, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। अलकनंदा और भागीरथी नदियाँ कहाँ पर मिलती हैं? तो देवप्रयाग में मिलती हैं। कहाँ पर? देवप्रयाग में मिलती हैं। ग्रांड ट्रक रोड किसके लिए इस्तेमाल होता है? तो सड़क परिवहन के लिए होता है। इसका निर्माण किसने करवाया था? जल्दी से बताइए। शेरशाह सूरी ने करवाया था। ठीक, इसका निर्माण 16वीं शताब्दी में। आगे देखेंगे 100 क्वेश्चन, तो इसको भी आप लोग ही सॉल्व करेंगे। सॉल्व करना नहीं है, इसमें आपको देखना है और अच्छे से समझ लेना है। ठीक, तो आज के सारे क्वेश्चन यहाँ पे इसके समाप्त होते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।